आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो माध्यमिक परीक्षा 2021 के नतीजे जारी किए गए हैं और ये प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि रिज़ल्ट का प्रतिशत भी अच्छा है। 78.17% परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और जो इस बार के नतीजे की सबसे बड़ी विशेषता है कि विद्यार्थियों में ऊंचा स्थान पाने की ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा आपको देखने की मिलेगी। और ये इसी एक बात से आप समझ जाइएगा कि ऊपर के जो 10 अंक हैं 484 से शुरू होके 475-76 तक, इस बीच में 101 परीक्षार्थी, मतलब एवरेज एक पॉइंट पर 10 पढ़ते। हालांकि पहले पोजीशन पे 3 है, जो 3 जिसमें 2 लड़कियां हैं 1 लड़का है, ये तीनों ज्वाइंट टॉपर है। एक ही मार्क 484 तीनों को आया है। और उससे भी बड़ी अच्छी बात है कि ऊपर के जो 2 पोजीशन है फर्स्ट और सेकंड, इस पे फर्स्ट पे 3 है और सेकंड पे 7 है लड़के। और उस 10 परीक्षार्थियों में 7 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। तो ये लड़कियों में जो शिक्षा के प्रति जागरूकता या लड़कियों के मेधा को आगे बढ़ने या प्रस्फुटित होने का जो माहौल प्रदेश में बन रहा है, ये उसका सूचक कि लड़कियां भी अब आगे निकल रही हैं। 10 में से ऊपर के 10 रैंक में 7 में लड़कियां हैं। ये बहुत ही समझिए सराहनीय चीज़ है। और प्रदेश में जो लगातार छात्राओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक हो, समाज में लड़कियों का शिक्षित होना बहुत मायने रखता है। और ये इस बार के नतीजे उस दिशा में बहुत ही एक अच्छा संकेत दे रही है। और इसमें जो भी हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं, कर्मीगण हैं, सब लोगों के दिन रात की मेहनत से ये नतीजे समय पर आते हैं। आप सब लोग इसके न सिर्फ आपको मालूम है बल्कि आप ही गवाह हैं, मीडिया के लोग ही गवाह हैं कि बिहार की परीक्षाएं किस चीज़ के लिए जानी जाती थी और आज किस चीज़ के लिए जानी जाती है। तो ये फ़र्क है। आज कदाचार मुक्त इम्तिहान हो रहे हैं, जो समय पर उसका मूल्यांकन कार्य पूरा हो जा रहा है। इसमें शिक्षकों का भी भारी सहयोग है। जो शिक्षक वीक्षक का काम करते हैं, परीक्षक का काम करते हैं, मूल्यांकन करता होते हैं, उनकी भी दिन रात की मेहनत होती है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षकों को या शिक्षा विभाग शिक्षकों को विश्वास में लेके ऐसा आज माहौल बना है जो परीक्षाएं कदाचार मुक्त और समय पर होती हैं, नतीजे समय पर आते हैं। पूरे देश में सबसे पहले इंटर और माध्यमिक परीक्षा के नतीजे बिहार में आते हैं। ये बड़े ही प्रशंसनीय चीज़ है। इससे हम सभी बिहारवासियों को खुशी है। और जिस ढंग से हमारे परीक्षार्थी या हमारे प्रदेश के लड़के लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, इससे तो प्रदेश का भविष्य उज्जवल लगता है। सर, पिछली बार जितना प्रतिशत है लगभग वही है सर, 1 से 2% का अंतर हो गया। तो कितनी बड़ी चुनौती थी सर, खासकर जब कोरोना काल में ठीक से पढ़ाई नहीं? बिल्कुल, कोरोना काल में तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसलिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें अपनी उपलब्धि और ज़्यादा रिमार्केबल या अंकनीय लगती है कि कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना, कोरोना काल में इम्तिहान लेना, कोरोना काल में इवैल्यूएशन कराना और फिर समय पर नतीजे प्रकाशित करना, ये बड़ा चुनौती का काम था, जिसको बड़ा ही सफलतापूर्वक शिक्षा विभाग के
अधिकारियों ने, शिक्षकों ने और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरा किया है। जैसा कि हमने कहा कि ये शिक्षा विभाग से लेकर परीक्षा समिति, हमारे शिक्षक, सबकी सहभागिता रही है इस तरह का माहौल बनाने में। और लेकिन सबसे भारी एक जो आशंकित करने वाली बात है कि कोरोना फिर से सिर उठाने लगा है। हम लोगों का शिक्षा विभाग तो समझिए बहुत ही हम लोग इससे हतोत्साहित हो जाते हैं। आज से हमारे विद्यालय खुलने वाले थे, हमें मजबूरी में बंद करना पड़ा है। हमें पता है कि हमारे विद्यार्थी विद्यालय जाना चाहते हैं, अभिभावक बच्चों को स्कूल पहुंचाना चाहते हैं, हमारा विभाग स्कूल खोल के पढ़ाई का काम शुरू कराना चाहता है, अभिभावक चाहते हैं, हमारे शिक्षक चाहते हैं जो विद्यालय खुले, पढ़ाई का काम हो। लेकिन ये ऐसा एक लाइफ थ्रेटनिंग ये बीमारी है या महामारी है जो सबको परेशान कर रहा है। इसलिए ये फिर एक बड़ा ही समझिए कि हम लोग बड़े पीड़ादायक समय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और हम लोग तो यही मनाते हैं ईश्वर से कि इस बीमारी पर जल्दी नियंत्रण हो। अभी तो 1 सप्ताह के लिए हम लोगों ने स्कूल के बंदी की अवधि बढ़ाई है और हम लोग शीघ्र विद्यालय खोलें और उसमें शिक्षण कार्य शुरू हो, यही हम लोग चाहते हैं।